हम जो प्रवासियों को लाने का सरकार ने जो एक भ्रम फैलाया है, जिसके अंदर अभी तक सरकार की कोई स्पष्ट गाइडलाइन नहीं है, जिसके कारण पूरे प्रवासी परेशान हो रहे हैं। यहाँ के स्थानीय उनके जो परिजन है वो भी परेशान हो रहे हैं। तो हमने ज्ञापन सौंपा है कि स्पष्ट रूप से निर्देशित किया जाए कि किस प्रक्रिया से प्रवासी यहाँ आ सकते हैं। अभी यहाँ आने के बाद ये पता चला है कि ये सरकार ने जो प्रवासियों के नाम पे लोगों को गुमराह करने के लिए केवल और केवल जो प्रदेशों के अंदर क्वारंटाइन में उन प्रदेशों में रह रहे हैं उनको ही अलाउ कर रहे हैं। तो वो बहुत ही कम संख्या के अंदर वो प्रवासी है। सरकार से हम ये मांग करते हैं कि जितने भी हमारे प्रवासी वहां से आना चाहे उनको सहर्ष यहाँ पे बुला के एक विधि के तहत, एक तरीके के तहत उनकी जांच करके उनको अपने उनके घरों के साथ या क्वारंटाइन में भी सरकार रखना चाहे तो ये एक व्यवस्था करनी बहुत आवश्यक है। पहले हमारी ये मांग थी। दूसरी मांग हमारी ये थी, जो हमारे जालोर जिले के अंदर विशेषकर सबसे ज्यादा अच्छा जीरा का उत्पादन होता है। जीरे की फसल में इस बार सर्वप्रथम टिड्डी का हमला हुआ, उसके अंदर बहुत बड़ा किसानों को नुकसान हुआ। उसके बाद दूसरा बेमौसम बारिश के कारण भी किसानों को नुकसान हुआ। और तीसरा किसानों को सबसे बड़ा जो नुकसान हो रहा है वो जीरे की फसल के उत्पादन रेट अभी 100 रुपए के अंदर हो रहे हैं। इस तरीके से अगर देखा जाए तो हमारा ये किसान है आज की तारीख में एकदम दयनीय हालत में पहुंच चुका है। और इनको समर्थन मूल्य पर जीरा सरकार खरीद करे, क्योंकि हमारी केंद्र के हमारे नेताओं से बात हुई तो उन्होंने बताया कि राज्य सरकार स्वतंत्र है कि वो किसी भी फसल का अपना उत्पादन रेट तय कर सकती है। तो हमने आज एसडीएम साहब के मार्फत मुख्यमंत्री जी से ये मांग की है कि जीरे का एमएसपी कम से कम 180 रुपया प्रति किलो किया जाए। ये हमारी दूसरी मांग थी। और तीसरा, वर्तमान में हमारे यहाँ आसपास में और नेड़ क्षेत्र में और जालोर जिले के अंदर पानी की जबरदस्त किल्लत है। कई ऐसे स्थान है जहाँ पानी होते हुए भी कर्मचारियों और अधिकारियों की अनदेखी के कारण लोगों को पानी से महरूम रहना पड़ता है। आज लोग पानी के लिए गांव-गांव भटक रहे हैं और बहुत बड़े ज्यादा पैसे कीमत चुका के उनको टैंकरों से पानी लेना पड़ रहा है। इसमें अधिकारी और कर्मचारियों को तय किया जाए कि वो समय पे पानी देवे। और दूसरा, सांचौर के अंदर नर्मदा नहर के माध्यम से जहां तक हो जाए पेयजल की आपूर्ति सरकार सुनिश्चित करे। ये 3 मांगे लेके हम हमारे प्रमुख साहब और हमारे पूर्व विधायक जी आदरणीय जीवाराम जी के साथ ये ज्ञापन दे रहे हैं। अगर सरकार ये मांग नहीं मांगेगी तो हम और इससे ज्यादा भी ये मांग को सरकार तक पहुंचाने के लिए प्रक्रिया करेंगे। राजस्थान सरकार ने गुमराह करने का विज्ञापन निकाला और कि प्रवासियों को हम और जो मजदूर है उनको लाएंगे। उसमें प्रवासी शब्द लिखने से हमारे जो प्रवासी इस क्षेत्र के जालोर जिले के थे वो सारे के सारे लोग वहां से आने के लिए तैयार हुए हैं। और उनके लाने के लिए न तो कोई स्पष्ट दिशा निर्देश है न गाइडलाइन है। यहाँ हमने पता किया तो कहने में आया कि सिर्फ जो क्वारंटाइन लोग थे उन्हीं को लाया जा रहा है, जबकि सारे प्रवासी वहां पर एकदम आने के लिए तत्पर है। और अगर ये इनको नहीं लाते हैं तो उनके साथ में ये भारी एक प्रकार का अन्याय होगा। मैं मुख्यमंत्री जी से मांग करूंगा कि जितने भी हमारे प्रवासी राजस्थान के, गुजरात में और अन्य प्रदेशों में फंसे हुए हैं उनको तुरंत प्रभाव से लाया जाए। इस प्रकार से हमारे जिलाध्यक्ष ने कहा, ये सारी मांगे हमने जो राज्य सरकार से की है वो सारी की सारी समय के अनुसार बिल्कुल उचित है और वाजिब है। इन्होंने एक भ्रामक विज्ञापन देकर के प्रवासी शब्द का उपयोग किया। उसके बाद तमाम सारे देश में जो राजस्थान के अपने प्रवासी बंधु हैं वो सारे के सारे उत्सुक हो गए घर आने के लिए। और यहाँ जब पता किया तो उन्होंने कहा कि राज्य सरकार की गाइडलाइन सिर्फ यही है कि जो क्वारंटाइन किए हुए लोग हैं वो मुश्किल से होंगे 500 या 1000 की संख्या में, और यहाँ लाखों की संख्या में लोग उत्सुक है। हमारी सबसे ये मांग है, जैसे हमारे जिलाध्यक्ष जी ने और माननीय जिला प्रमुख जी ने निवेदन किया, वही निवेदन मेरा है। और इस मांग को मानते हुए, लोगों की जनता को ध्यान में रखते हुए उनको ये सुविधा